ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मिडिल ईस्ट युद्ध में ईरान और अमेरिका में 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का फिलहाल ऐलान हो गया है। वहीं इस ऐलान के बाद में फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर नारेबाजी देखी जा रही है व्हाइट हाउस के ठीक बाहर। तो हम लगातार आज की सबसे बड़ी वर्ल्ड न्यूज पर बने हुए हैं, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीज फायर पर अमेरिका में ट्रंप का जबरदस्त विरोध हो रहा है। तो व्हाइट हाउस के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा दे। व्हाइट हाउस के बाहर डोनाल्ड ट्रंप की विदाई के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो अमेरिका के लोगों को अब यही लग रहा है कि आखिर इस जंग से क्या हासिल हुआ। अमेरिका ने अपना इतना नुकसान करवाया और उसके बाद अब सीज फायर करके अमेरिका झुक गया है और यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आई है। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान जरूर किया, लेकिन उस बीच विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर फिलहाल किया जा रहा है। और ये जरा पोस्टर देखिए जिसमें लिखा हुआ है ट्रंप मस्ट गो नाउ, यानी ट्रंप को अब चले जाना चाहिए। इस तरह की नारेबाजी, इस तरह के हाथों में पोस्टर्स लेकर के देखिए अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर कैसे इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। तो भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे तक की डेडलाइन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी ईरान को, और उससे पहले ही 1.5 घंटा सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। और उसके बाद ये ताजा तस्वीरें आप यूएस से देख रहे हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की विदाई के नारे लगाए जा रहे हैं। और उससे पहले ट्रंप ने कई बड़ी बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हम पाषाण युग में पहुंचा देंगे ईरान को, ईरान का सब कुछ खत्म कर देंगे, ब्रिज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ खत्म कर देंगे। और उसके बाद इस तरह से सीज फायर हुआ है, जिसको लेकर अमेरिका में अब नाराजगी है। उनका सीधा सीधा सवाल है कि आपने इस जंग में अमेरिका को क्यों झोंका था। और देखिए फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से बुरी तरीके से घिर गए हैं, वो तस्वीरें सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही सरकार के द्वारा घेरे गए हैं और अपने ही लोगों के द्वारा विरोध का सामना करने पर मजबूर हो गए हैं। तो महाभियोग लाने की तैयारी अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ की जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। अगर ऐसा होता है, अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। डेमोक्रेट्स कर रहे हैं ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की तैयारी। देखिए डेमोक्रेट्स के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रस्ताव लाया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लाया जाएगा, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से हटाया जा सके और किसी काबिल व्यक्ति को बिठाया जा सके, क्योंकि नुकसान काफी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका को इस बार उठाना पड़ा है। तो अमेरिका फर्स्ट की नीति को डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों की वजह से तगड़ा झटका हाल फिलहाल में लगा है। उन्होंने अपनी आर्मी चीफ को हटाया, इसके अलावा उन्होंने अमेरिका को जंग की आग में झोंक दिया। वो जंग जो अमेरिका के लिए बिल्कुल फिलहाल जरूरी नहीं थी, लेकिन कतर और इजराइल की बातों में आकर अमेरिका ने इस हमले के लिए खुद को तैयार किया और उसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। न सिर्फ अमेरिका की जनता में, बल्कि जरा देखिए जो डेमोक्रेट्स के नेता हैं वो भी अब उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। और जंग की शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप को विरोध का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन बावजूद उसके डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुके और आज जंग को 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। और इस बीच सीज फायर पर मुस्तफा खामेनी ने भी बड़ी बात कही है, बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपनी सेनाओं को फौरन हमले रोकने के आदेश दे दिए हैं। तो ऐसे में फिलहाल ईरान की तरफ से भी हमले रोके जाएंगे। सीज फायर के डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद ये जानकारी मिली है। सेनाओं को फायरिंग तुरंत रोकने का आदेश जारी किया गया है। सभी यूनिट्स अब अपनी मिसाइल हमले को रोक दें, मुस्तफा खामेनी कह रहे हैं। वो भी कहते हैं कि हम अपने देश में अब शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, पुनर्वास चाहते हैं, पुनर्निर्माण चाहते हैं और इसीलिए ईरान की जनता के हित में, ईरान की आवाम के हित में अब ये सीज फायर किया गया है। तो देखिए विश्व भर के लिए ये राहत भरी खबर जरूर है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में फिलहाल जो माहौल है वो गर्मा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही इस युद्ध को शुरू किया और खुद ही फिर सीज फायर का ऐलान कर दिया। यही कारण है कि बड़ी तादाद में लोग फिलहाल सड़कों पर व्हाइट हाउस के ठीक बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ ईरान में जश्न का माहौल देखा जा रहा है सड़कों पर। तो बहुत वक्त के बाद, लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अपना बहुत कुछ खोने के बाद अब ईरान में आखिरकार वो वक्त आ रहा है जब हमले रुक जाएंगे और स्थिति थोड़ी सी सामान्य हो पाएगी। इसी को लेकर के देखिए ईरान में जश्न हो रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें ईरान से सामने आई, रात की सांस ली। आधी रात को जैसे ही ऐलान हुआ, वहाँ के समय के हिसाब से लोग सड़कों पर उतर आए और इराक और ईरान में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से सीज फायर के ऐलान के बाद में कहा जा रहा है कि इजराइल बिल्कुल भी खुश नहीं है। दरअसल जो मांगे रखी गई है ईरान की तरफ से, उन मांगों पर इजराइल की सहमति नहीं है और यही वजह है कि इजराइल में इसको लेकर नाखुशी का माहौल है। और देखिए युद्ध के बीच में भी ऐसी ही खबरें कुछ समय पहले सामने आई थी, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू की जो मानसिकता है वो बन नहीं रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। ये भी कहा जा रहा था, दोनों नेताओं के बीच में तनातनी हुई है, ये भी कहा जा रहा था। हालांकि उसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से ऐसी चर्चाएं तेज नजर आ रही हैं। और बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में इजराइल है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस नाखुशी के बीच एक बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर जंग एक नए मोड़ पर जाता हुआ नजर आएगा।
और इस सीज़फायर के ऐलान पर एक अमेरिकी एक्सपर्ट का बड़ा दावा आपको बता देते हैं, युद्ध के बाद ईरान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। और ये दावा नेड प्राइस के द्वारा किया गया है, जो कि विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता इससे पहले रह चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे जंग में अगर किसी को सबसे ज्यादा अगर फायदा मॉरली हुआ है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की बात करें जिस देश की छवि और ज्यादा बेहतर हुई है, मजबूत हुई है, वो है ईरान। जहां अमेरिका की किरकिरी हुई है, वहीं ईरान ने खुद को किसी तरह से इस जंग में बचाए रखा और लड़ाई आखिरी दम तक लड़ता रहा। और यही वजह है कि अब अमेरिका के जो एक्सपर्ट हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि उसके बाद ईरान और शक्तिशाली हो चला है। तो नेड प्राइस अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्होंने पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी को बेहद नजदीकी से देखा है, और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि युद्ध से पहले के ईरान और अब के बाद में ईरान में जो युद्ध के बाद है उसमें काफी ज्यादा फर्क है। और इस बीच में आपको बता दें कि ईरान की मीडिया में वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चा की जानकारी मिल रही है, क्योंकि ईरान अब अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बता रहा है। ईरान खुद को अब नया सुपर पावर बता रहा है, और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज़फायर का ऐलान किया, वो सुपर पावर अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर समझता आया है, और अब सीज़फायर के ऐलान के बाद में ईरान खुद को सुपर पावर करार कर रहा है। और इसीलिए देखिए अमेरिका की बहुत ज्यादा भद्द पिट गई है। सुपर पावर अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का बादशाह बताया करता था, अब इस पूरे जंग और उसके बाद सीज़फायर के ऐलान के बाद ट्रंप ने कुछ इस तरह की अमेरिका की इमेज बना। ट्रंप की किरकिरी हो रही है, और देखिए अमेरिकी मीडिया में ट्रंप के सरेंडर की चर्चा होने लगी है। साथ साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो की जा रही है। आपको बता दें कि यूएस मीडिया ने बात कही है कि युद्ध से पहले ईरान का टोटल कंट्रोल नहीं था, और ट्रंप की वजह से आज हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट का कंट्रोल छीन लिया, यूएस मीडिया ये दावा कर रहा है। और ये सब कुछ हुआ है ट्रंप की वजह से, जिसकी वजह से अब देखिए ईरान इतना मजबूत हो गया है कि उसके पास हॉर्मुज़ का कंट्रोल है, और वो इस पर दबाव बनाकर पूरी दुनिया में कभी भी अपने फैसले लागू करवा सकता है। और देखिए ट्रंप की किरकिरी किस कदर हुई है, ये आप इन बातों से भी समझ सकते हैं कि हॉर्मुज़ को लेकर जब डेडलाइन दी जा रही थी 48 घंटे की, जो अल्टीमेटम दिए जा रहे थे, उसके बाद ईरान ने खूब मजाक बनाया, और ईरान के मंत्रालय के द्वारा भी खूब सारे बयान डोनाल्ड ट्रंप के मजाक उड़ाते हुए दिए गए।